तो सर हमने ये तो समझ लिया कि स्मॉल कंपनी क्या होती है। वापस एक सेकंड के लिए देखें तो सर स्मॉल कंपनी वो जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल अभी की काम आएगी। अभी जो है वो पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड यानी कि शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 4 करोड़ रुपीज। और भविष्य में मैक्सिमम कितनी हो सकती है कि सर 10 करोड़ रुपए के दायरे में प्रेस्क्राइब करी जा सकती है। अभी 4 करोड़ रुपए काम। एंड turnover as per P&L account of the immediately preceding financial year should not exceed 40 करोड़ रुपीज, जो कि यदि बढ़ानी घटानी भी है तो 100 करोड़ रुपए के दायरे। ठीक है सर, ये तो हो गई स्मॉल कंपनी। तो जिसने ये क्राइटेरिया पूरा कर लिए वो स्मॉल कंपनी कहलाएगी। प्लस सर यदि ये क्राइटेरिया पूरे कर भी लिए, ध्यान से सुनना, यदि ये क्राइटेरिया पूरे कर भी लिए लेकिन ये 3 तरीके की कंपनी में से कोई भी कंपनी है तो भी हम फिर इन्हें स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। यदि इन तीनों तरीकों की कंपनी में से कोई एक कंपनी है वो जो ये क्राइटेरिया पूरा कर रही है। कौन कौन सी सर, आइए देखते हैं। कि सर देखो क्या लाल लाल हो गया एकदम। सर क्या एक्सेप्शंस, दिस क्लॉज ऑफ स्मॉल कंपनी शैल नॉट अप्लाई टू अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडियरी कंपनी। यानी कि कोई कंपनी या तो होल्डिंग कंपनी है या किसी कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है और ये क्राइटेरियाज पूरे कर ले रही हैं तो भी हम उन्हें स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे क्योंकि वो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप में हैं। इसलिए हम उन्हें स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। सेकंड लास्ट पॉइंट, अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है सर? जो कंपनी चैरिटी के लिए बनाई जाती है, चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव वाली कंपनी जो होती है, वो यदि ये क्राइटेरिया पूरे कर रही है तो भी हम उस कंपनी को स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, चैरिटी पर्पस के लिए, तो उसको वैसे ही हमने बहुत सारे बेनिफिट्स दे रखे हैं। अब तू हमसे स्मॉल कंपनी का भी बेनिफिट मत मांग भाई। दोनों हाथों में दो लड्डू मत रख। कैडबरी शॉर्ट्स सुना है या नहीं सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट कैडबरी शॉर्ट्स? कैडबरी शॉर्ट्स में होता है ना 2 रुपए में 2 लड्डू। पहले ऐसा करके खूब ऐड आता था उसका, छोटे पैकेट में, 2 रुपीज के पैकेट में 2 लड्डू। तो दोनों हाथों में लड्डू नहीं चलेगा। चैरिटेबल कंपनी होने के का भी फायदा उठा रहे हो हमसे और स्मॉल कंपनी का भी फायदा साइमल्टेनियसली उठाना चाहते हो ना? तो सर यदि आप होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप में है, चाहे होल्डिंग हो चाहे सब्सिडियरी, हम आपको स्मॉल कंपनी का फायदा नहीं देंगे। यदि आप चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव वाली कंपनी हो तो हम आपको स्मॉल कंपनी का फायदा नहीं देंगे, भले ही आप टर्नओवर और वो मैच कर जा रहे हो, टर्नओवर और पेड अप कैपिटल का क्राइटेरिया, तो भी हम आपको स्मॉल कंपनी का बेनिफिट नहीं देंगे। और तीसरा है, अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट में ए बड़ा है। ए बड़ा मतलब या तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में उसको स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में पास करके उस कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को बनाया गया है, तो फिर हम उसको, भले ही वो छोटी कंपनी होने का क्राइटेरिया कर ले रही है पास, तो भी हम उसको ये फायदा नहीं देंगे। ठीक है? यानी पार्लियामेंट में कोई स्पेशल एक्ट पास करके कोई कंपनी बनाई गई है तो भले ही वो ये टर्नओवर और इसका क्राइटेरिया मैच कर ले, हम उसको स्मॉल कंपनी का फायदा नहीं देने वाले। क्या ये एक्सेप्शन समझ में आए? बोलो यस और नो। क्या ये एक्सेप्शन समझ में आए? यस सर। तो सर ये जो मैंने आपको अमेंडमेंट्स बताए थे ना, ये 2022 में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए। सर स्मॉल कंपनी में क्या कि सर स्मॉल कंपनी हमेशा एक प्राइवेट कंपनी होगी जिसकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ रुपए उससे ज्यादा नहीं होगी और टर्नओवर जो है वो 40 करोड़ रुपए एज पर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उससे ज्यादा नहीं होगा। और ये सेक्शन 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए, होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, स्पेशल, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, नोट कर लेना, स्पेशल एक्ट कंपनी नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब देखो एक बहुत भयंकर फर्क है, बहुत ही भयंकर फर्क है ऊपर जो दिया हुआ है और नीचे जो दिया हुआ है उसमें। क्या फर्क है कि सर ऊपर तो दिया हुआ है पेड अप कैपिटल के साथ में एंड दिया हुआ है टर्नओवर के लिए एंड, यानी ये भी पूरा होना चाहिए और ये भी पूरा होना चाहिए। जबकि नीचे क्या दिया हुआ है? पेड अप कैपिटल और ये दिया हुआ है
एंड और में फर्क समझते हो? एंड का मतलब तो दोनों क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, और का मतलब कोई भी एक क्राइटेरिया पूरा हो जाए, और का मतलब कोई भी एक क्राइटेरिया पूरा हो जाए तो भी हम उसको स्मॉल कंपनी मान लेंगे। दोनों में ब्लंडर समझ में आया कहाँ किया आईसीएआई ने, एंड और का? रिचा, ब्लंडर समझ में आया या नहीं आया? यस। तो सर करेक्ट वर्जन कौन सा है? हम सर जब कंपनीज एक्ट उठा के देखते हैं ना, खुद ओरिजिनल कंपनीज एक्ट जो गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है, उसमें सही वर्जन ये वाला है। उसमें सही वर्जन ये वाला है कि कोई भी एक भी हो जाए ना तो भी हम स्मॉल कंपनी मान लेंगे। लेकिन सर जब आईसीआई अपने क्वेश्चंस करता है तो ऊपर वाला फॉलो करता है, ये वाला क्राइटेरिया फॉलो कर लेता है। ठीक है, एंड वाला। तो सर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं ये थोड़ी और क्लियरेंस आ जाएगी तब तो ठीक है, नहीं तो हम इस वाले क्राइटेरिया से सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई? क्योंकि हमें तो नंबर कहाँ से लेने हैं, आईसीएआई से लेने हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। तो सर इसी के साथ में मैंने आज आपको प्राइवेट कंपनी के दो हिस्से करा दिए, एक तो खुद प्राइवेट कंपनी और एक स्मॉल कंपनी। कल अपन बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा सेगमेंट चालू करेंगे, ओपीसी का। ठीक है जी, बात समझ आ गई? यस। क्लोज करें आज की क्लास? यस। चलिए मिलते हैं कल।